मन अनफ़क़ मालन फ़ी बिर्रिना, आले मोहम्मद की मोहब्बत में माल को इन्फ़ाक़ करना। ये जो अज़ादारों को खिला रहा है, ये जो अज़ादारों पर इन्फ़ाक़ कर रहा है, देखिए तमाम इबादतों की एक वाहिद शर्त जो मुश्तरक शर्त है वो क्या है? इखलास। ये मुश्तरक शर्त है, चाहे इबादत इलाही हो चाहे अज़ादारी सैयदुल शुहदा हो। तमाम इबादतों की वाहिद एक मुश्तरक शर्त क्या है? तमाम इबादतों की मुश्तरक शर्त यह है कि इखलास होना चाहिए। मैं इसलिए जो को तबर्रुक बांट रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर जो कि वो फ़लाँ ने ये बांटा, मुझे ये बांटना है, या लोग तारीफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बहरहाल तो ये एक अलग पहलू है। अलग पहलू से मुराद अब ये मुनासिब नहीं है, हराम भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। चूँकि एक बहस है फ़िक़्ह में कि आया तवस्सुलियात में अगर कोई रियाकारी करे तो आया वो हराम है, हराम नहीं है, ये एक अलग बहस है फ़िक़्ह में। लेकिन बहरहाल मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? मोहब्बत का तकाज़ा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से ये है कि हमें लोगों की वाहवाह नहीं चाहिए, हमें लोगों को दिखावा नहीं चाहिए, हमें मौला हुसैन की और मौला हुसैन की मादर गिरामी की निगाह रहमत चाहिए, हमें उनकी निगाहें चाहिए, उनकी दुआ चाहिए, उनका करम चाहिए, हमें उनकी खुशी चाहिए हमें। लिहाजा होता है इंसान, ये बहरहाल शैतान का भी तो अपना काम करना है ना, लेकिन बहरहाल हम इस चीज़ में अपनी इस्लाह करें। ये जो बाज़ औक़ात रिवायत का ये माना करते हैं, तबाकी का ये माना करते हैं कि रो या रोने जैसी शक्ल बनाओ, तो उसमें बाज़ औक़ात शायद माना करने वाला ये माना करते हैं कि ये वो वाहिद इबादत है जिसमें रियाकारी भी जायज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये यानी क्या मतलब? मोहब्बत का तकाज़ा रियाकारी है? आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, आप अपने औलाद से मोहब्बत करें, आप अपने अजीज़ से मोहब्बत करें, क्या उस मोहब्बत में रियाकारी होती है? नहीं। मोहब्बत का इखलास क्या है? मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उसमें दिखावा नहीं होता है, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मोहब्बत हुआ करती है, दिल की गहराइयों से मोहब्बत होती है। और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से तो मोहब्बत जो एक आम माशरे का कंसेप्ट है कि हम, रिवायत में भी है इस किस्म का कई जुमला मुझे याद आ रहा है, मैं अभी एग्जैक्ट मुझे वो बात क्लिक नहीं कर रही है। अब खुदा के साथ मुनाजात में है ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए कि खुदा से तो इबादत के लिए वो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि का मशहूर मारूफ जुमला है कि जन्नत की लालच और जहन्नुम के खौफ से नहीं किया, तुझे लायक इबादत समझते हुए किया, तो ये लायक इबादत के समझते हुए किया। तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत हमारा किसी गरज से नहीं है, किसी चीज़ को हासिल करने की गरज से नहीं है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, दुनिया की हाजत पूरी हो जाए, बल्कि आले मोहम्मद से हम मोहब्बत में इस हद तक हम पहुंच जाते हैं कि हम तो ये कहते हैं हमें जन्नत भी नहीं चाहिए। खूब ये भी दर्जा है मोहब्बत का, इससे इनकार नहीं है। हाँ, ये बात याद रहे, बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ लोग इसके दरमियान जो वो तफकीक कर देते हैं कि हमें खुदा की रज़ा भी नहीं चाहिए। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। असल खुदा की रज़ा तो असल उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अकबर मिन ज़ालिक, हर चीज़ से बुलंद तरीन चीज़ जो वो खुदा की रिज़वान और खुदा की रज़ा है। अला ये हाल, तो आपकी खिदमत में जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था, तवज्जो कीजिएगा, वो ये है कि आले मोहम्मद की और बिलखुसूस सैयदुल शुहदा के लिए माल को इन्फ़ाक़ करना बैनक व बैन अल्लाह। आप खुदा को हाजिर नाजिर रखते हुए जो कि मुझे ये बात बताइए, अगर कोई शख्स अज़ादार सैयदुल शुहदा पर इन्फ़ाक़ कर रहा है, जो लोग ये खिदमत भी कर रहे हैं, बज़ाहिर यही है और इसी का सवाब है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी गरज क्या है, उनकी नज़र क्या है, हम अज़ादार हुसैन की खिदमत करना चाहते हैं, हम अज़ादार हुसैन की खिदमत करना चाहते हैं। आप बैनक व बैन अल्लाह, खुदा को हाजिर और नाजिर करार रखते हुए मुझे जवाब दीजिए कि जो नज़र व नियाज कर रहा है, ये कहने वाले, शुबा डालने वाले क्या शुबा डालते हैं? पेट भरों को खिलाना। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, किसकी तौहीन कर रहे हो? किसकी तौहीन कर रहे हो? पेट भरों को खिलाना कौन से बड़ी बात है? फ़ुक़रा को दो, यतीमों को दो, बेवाओं को दो, तालीमात में पैसे को खर्च करो। ये सारी वो बकवासात हैं जो याद रखिएगा कि गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इससे बढ़कर कहूँ कि बिरना, हम आले मोहम्मद के साथ बिर करने वाला है, एहसान करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। सारे नंबर है इस बात के, याद रखिएगा। आपकी खिदमत में रिवायत बयान करूंगा इंशाअल्लाह। सारे नंबर किस चीज़ के हैं? बिर आले मोहम्मद, सिला आले मोहम्मद, बिर आले मोहम्मद, सिला आले मोहम्मद, एहसान आले मोहम्मद। यानी क्या मतलब? यानी हम आले मोहम्मद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आप बैनक व बैन अल्लाह, मुझे ये बताइए कि जो न्याज नज़र कर रहा है, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो खुदा ना खास्ता लोगों को दिखावे ले कर रहे हैं, जो लोगों को दिखाने की गरज से कर रहे हैं। हाँ, उनका और इमाम हुसैन का मामला है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुकम्मल तौर पर इखलास के साथ, जिनकी गरज ये है कि आज़ादारी सैयदुश्शुहदा, आज़ादारों के लिए मैं ये इन्फाक कर रहा हूँ। बैनक व बैन अल्लाह, मुझे ये बताइए, क्या ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार है या नहीं है? बिल्कुल है, कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है इसमें। याद रखिएगा, हर वो काम जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार हो, हर वो काम, आज़ादारी को भी छोड़ दीजिए, हर वो काम जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार हो, जब तक किसी हराम दायरे में दाखिल ना हो, ये सब कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का मिस्दाक़ है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का मिस्दाक़ है। हर वो काम करना, हर वो काम करना जिससे आप आले मोहम्मद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आले मोहम्मद से, मेरे बेटा पैदा हुआ, मैंने नाम अली रखा, मेरा बेटा पैदा हुआ, हुसैन रखा। क्यों अली रखा? क्यों हुसैन रखा? क्यों फुला नहीं रखा? क्यों कोई और नाम नहीं रखा? अली नाम रखा क्योंकि मुझे अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत है, सलामुल्लाह अलैह। वो ये क्या है? ये आले मोहम्मद से मवद्दत है, आले मोहम्मद से मोहब्बत है। बस तवज्जो किया आपने, मन अनफ़क़ मालन फ़ी बिर्रना, हमारी मोहब्बत में, हम पर एहसान करते हुए। अब देखिए, हम थोड़ा लफ्ज़ एहसान में थोड़े से वो हो जाते हैं, लेकिन अरबी में, फ़ारसी में लफ्ज़ एहसान एक वसी मानों में है, ना कि एहसान वो वाला एहसान कि किसी के ऊपर जो हमने एहसान जताया वाला, उस मानों में नहीं है। बस इसको मैं आसान अल्फाज में क्या कहूँ, यानी आले मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार, आले मोहम्मद से मवद्दत का इजहार। तो आज़ादारी ये सैयदुश्शुहदा, सही ना। अब ये जो बात कही जाती है, ये जो बात कही जाती है कि आज़ादारी ये सैयदुश्शुहदा में खर्च होने वाला पैसा, मसलन कहने वाला ये कहे कि शिया कौम के पास इतना पैसा है, इससे हॉस्पिटलें बना सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये मादी निगाहें हैं, ये मादी निगाहें हैं। हाँ, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ, होनी चाहिए, तालीमात होनी चाहिए, दुनियावी एतबार से सोशल इदारे होने चाहिए, वेलफेयर इदारे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ये सब फर्ई चीज़ें हैं। भाई 2+2 4, दुनिया को आबाद करूं, ए मौलाना तुम क्या कहते हो, दुनिया को तरजीह दूं या आखिरत को तरजीह दूं? अगर टकराव हो जाए, दुनिया को तरजीह दूं या आखिरत को तरजीह दूं, क्या कहते हैं मौलाना हजरात? खुद दीन यही कहता है, दीन यही कहता है। अजीब है ना, यही मौलवी सारी ज़िंदगी हमको ये पढ़ाते रहे कि आखिरत आखिरत आखिरत। जब आज़ादारी सैयदुश्शुहदा पर पैसा खर्च होता है तो दुनिया याद आती है। नहीं पता मुझे कि कहाँ तक मैं नुक्ता पहुँचा सका आपकी खिदमत में। हॉस्पिटल बनाना ये दुनिया है, आखिरत है? हाँ, आप कहें कि नहीं, इसके ज़रिए से तशय्युअ शिया स्ट्रॉन्ग होगा और शिया कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। हमने तो यही देखा, जितना शिया स्ट्रॉन्ग हुआ उतनी बर्बादी हुई है। वो गरीब फ़कीर मिस्कीन शिया ही, उसके एतक़ादात तो सालिम थे या नहीं थे? भाई आप मादी निगाहें क्यों रखते हैं? ये मादी निगाह हुई है, क्यों? कौन सी निगाह हुई? मौला हुसैन के ज़रिए से मैं खुदा का तक़र्रुब हासिल कर रहा हूँ, न्याज़ व नज़र के ज़रिए से इन्फाक करके मैं खुदा का तक़र्रुब हासिल कर रहा हूँ। मगर आप ये कहें कि नहीं, ये खुदा का तक़र्रुब ही नहीं है, तो फिर आप मौला हुसैन को अपनी दीन की से ही निकाल दें, इस आयत को ही कुरान से निकाल दें, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा को निकाल दें, इसको निकाल दें कुरान से।
इसलिए कि कुल ला असअलुकुम अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा जब तक है तो ये गिरिया भी है, मातम भी है, इन्फाक भी है, सबील भी है, आज़ादारी पे खर्च भी है, ये सब कुछ होता रहेगा, क्योंकि ये सब उसी की कैटेगरी में आता है। मैंने आपकी खिदमत में शायद बयान करने की कोशिश की और बयान शायद कर सका कि ये सब उसी की कैटेगरी में है। आले मोहम्मद से मोहब्बत है, मैंने आप लोगों से कबूल करवाया, मैंने आप लोगों से एतराफ़ लिया, आप लोगों ने एतराफ़ किया इस बात का एतराफ़ किया कि इन्फाक कर रहा है जो अज़ादार सैयदुश्शुहदा पर, इस मोहब्बत में कि मैं अज़ादार इमाम हुसैन पर इन्फाक कर रहा हूँ, ये आले मोहम्मद से मोहब्बत है। ये एक फितरी चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है, एक वाज़ेह चीज़ है। ये भाई मुझे बताइए, ये आपका बच्चा, आपका एक बेटा है, आपकी औलाद है, उसके साथ अगर कोई उसका दोस्त अगर मोहब्बत करता है, आपको उससे मोहब्बत होती है या नहीं होती है? उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर, उसके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में होता है या नहीं होता है? क्यों? उसका क्या ताल्लुक? वो तो अजनबी है, आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। लेकिन जब आपने देखा मेरे बच्चे के साथ मोहब्बत कर रहा है, मेरे बच्चे के साथ शफकत कर रहा है, क़स्द क़ुर्बत के साथ, यानी क़ुर्बत इल्लल्लाह, कोई और मकसद नहीं उसका, शफकत कर रहा है, आपकी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। खूब सवाल, क्या उस बच्चे का उसके साथ शफकत करना ये आपके बच्चे के साथ मोहब्बत है या नहीं है? खूब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कुरान ये कह रहा है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। अजीब आयत है ये। नहीं कहा कुरान ने कि कुरान ने नहीं कहा, खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए वाजिब करार देता हूँ आले मोहम्मद की मवद्दत को, ये नहीं कहा कुरान ने। कुरान ने ये कहा नहीं, वापस से कहूँ, कुरान ने ये नहीं कहा कि मैं आले मोहम्मद, खुदा, मैं से मुराद खुदा, कि खुदा ये कहे कि मैं आले मोहम्मद की मोहब्बत को तुम्हारे लिए वाजिब करार देता हूँ, ये नहीं कहा। क्या कहा? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, अजर रिसालत को आले मोहम्मद की मोहब्बत करार दिया है।